नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे भजनलाल शर्मा पर रहम दिखाने के मूड में एकदम नहीं है। बीच में भले ही वसुंधरा के तेवर नर्म पड़ गए थे, लेकिन जब से खबरें आई है कि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तब से वसुंधरा के तेवर और भी ज्यादा बदल गए हैं और उन्होंने एक तरीके से भजनलाल शर्मा को नीचा दिखाना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा ने एक बार फिर से भजनलाल शर्मा को सबक सिखाया है। अब ऐसी खबरें क्यों चल रही है, ऐसा क्या हो गया है, चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, वसुंधरा के तेवर के बारे में हर कोई जानता है कि वसुंधरा कंट्रोल होने वालों में से नहीं है। ऐसे में खबरें जब से चली कि वसुंधरा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, तब से मोदी शाह टेंशन में आ गए। अब इसी बीच वसुंधरा के तेवर भी ऐसे ही नजर आ रहे हैं। वो एक बैठक में नहीं पहुंची है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उपचुनाव होने वाले हैं। उस बीच में वसुंधरा का फिर से ऐसा तेवर दिखाना चर्चा का विषय बन गया है। अब देखिए, राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में लग गई है, खासकर बीजेपी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की सही परफॉर्मेंस नहीं रही थी। ऐसे में कवर करने का यही एक चांस है भजनलाल शर्मा के पास, इसीलिए उपचुनाव पर वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसको लेकर एक बैठक हुई है। जानकारी के मुताबिक 13 अक्टूबर को जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निवास पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राजस्थान में होने वाले उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके बारे में जानकारी दी गई है। बता दें, पार्टी सूत्रों ने बताया है कि कमेटी ने संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की है, यानी उपचुनाव में जो प्रत्याशी होने वाले हैं उनके नामों पर चर्चा हुई है, जिसे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दिल्ली में होने वाली बैठक में रखा जाएगा। बता दें, बैठक में भजनलाल शर्मा के अलावा मदन राठौर, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटककार मौजूद थे। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह रही कि इस बैठक में वसुंधरा राजे नहीं शामिल हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हुई थी और इसको लेकर ही कहा जा रहा है कि वसुंधरा ने भजनलाल शर्मा को सबक सिखाया है या नीचा दिखाया, क्योंकि देखिए, राजस्थान का बहुत बड़ा चेहरा मानी जाती है वसुंधरा राजे। उनकी अपनी पावर भी है और जब जब वसुंधरा को इग्नोर किया गया है, तब तब बीजेपी को नुकसान हुआ है। लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जहां वसुंधरा को इग्नोर तो किया गया, लेकिन इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि बीजेपी के हाथ से 10 से ज्यादा सीटें चली गई। ऐसे में वसुंधरा फिर से बैठक में शामिल नहीं हो रही है, जिसका खामियाजा उपचुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है, एक तरीके से बैठक में शामिल नहीं होकर वसुंधरा ने भजनलाल को नीचा तो दिखाया ही है, सबक भी सिखाया है कि उनके बिना बीजेपी राजस्थान में कुछ नहीं कर सकती। फिलहाल आपको बता दें, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस बैठक को लेकर कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मदन राठौर के बीच बेहतर समन्वय देखने को मिल रहा है। संगठन सरकार के कार्यों को आम आदमी तक पहुंचाने का काम करता है और आम आदमी की समस्याओं को भी सरकार तक पहुंचाता है। ऐसे में मौजूदा सरकार के साथ संगठन का बेहतर समन्वय देखने को मिल रहा है। आगे उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। भाजपा में फैसले थोपे नहीं जाते, बल्कि सबकी सहमति से ही पार्टी किसी नतीजे पर पहुंचती है। हमें जातिवाद से ऊपर उठकर विकास की दिशा में मिलकर आगे बढ़ना है। वहीं इस बैठक को लेकर भाजपा नेता मदन राठौर ने कहा, भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में शानदार जीत हासिल करने की ओर बढ़ रही है। हरियाणा की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस के झूठ और भ्रम का मुखौटा अब उतर जाएगा। सभी 7 विधानसभा सीटों के हर बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट के साथ काम करने की रणनीति बनाई गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बैठक तो हुई, लेकिन बैठक में वसुंधरा राजे नहीं पहुंची, जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा ने एक तरीके से भजनलाल को नीचा दिखा दिया है। फिलहाल आपको बता दें, खबरें अभी चल रही है कि बीजेपी जो है वो कंफ्यूज्ड है कि आखिर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया जाए और आरएसएस की तरफ से वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे किया जा रहा है। लेकिन मोदी शाह इस नाम पर सहमति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा के अपने तेवर हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरएसएस इसी नाम पर जोर दे रहा है कि वसुंधरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। उस बीच वसुंधरा का फिर से बैठक में नहीं पहुंचना चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी भी नहीं है वसुंधरा, उससे पहले उन्होंने भजनलाल को तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।